तो हमारी अगली क्लास चलेगी संविधान के भाग और अनुच्छेद। भाग और अनुच्छेद और विषय। तो हमारे जो टॉपिक है हम लोग अब चर्चा करेंगे किस पर? संविधान के भाग कितने हैं, संविधान के भाग कितने हैं, इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो है कि आपके संविधान के स्रोत पढ़े, संविधान के स्रोत पढ़े। इसके बाद हम लोगों ने एक अगली क्लास में देखे थे कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य हम लोगों ने दो टॉपिक पर जो है कि कवर कर लिया है। हमारा दो टॉपिक है उस पर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत कर लिए हैं। तो अब हमारी जो चलाएंगे हम लोग मिलकर संविधान, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो हम लोग इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में कितने 395 आर्टिकल है, लेकिन गणना करेंगे तो 400 से पार है। ठीक, 395 आपके अनुच्छेद है, भाग कितने हैं तो 22 भाग है। संविधान में कितने अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ये नॉर्मल में है। लेकिन जब हमारा मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, जिस दिन लागू हो गया था, उस समय हमारा जो है कि लेकिन अनुच्छेद उतना ही थे। ठीक, उस समय हमारा जो क्या आप देखेंगे जो 22 भाग है, 12 अनुसूचियां, उस समय अनुसूचियां 8 थे, बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई है 4 और। ठीक, तो इस समय जो है कि 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल है। ठीक, और क्लास जो आपके भाग कितने हैं तो 22 भाग है, और आर्टिकल जो है कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395। ये जो है कि आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो हम लोग अनुच्छेद को, भाग को देखिए इसमें देखते हैं। जैसे हमारा एक पहला भाग है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया, ठीक, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। किसी राज्य को संघ से अलग नहीं होना। क्यों? क्योंकि यह परिणाम जो है कि समझौता से नहीं हुआ है। यह समझौते का परिणाम नहीं है कि कोई राज्य जो है कि वह जो है कि कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ। जैसे एक इसमें एक था आपका 370 वाला आपकी जम्मू कश्मीर में, वह जो कि स्वतंत्र था, वह स्वतंत्र था, वहां का जो कि अपना संविधान था, अपने हिसाब से जो है कि वह जम्मू कश्मीर आपका चलता था। लेकिन 370 जब हट गया आपका, तो अब वहां पर भी भारतीय संविधान की जितने भी सिस्टम है, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वह सब जो कि लागू हो गई है। ठीक, ये जो है कि हमारा भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 1 से 4 तक ये प्रावधान है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें हम लोग केवल एक भाग पर जो है चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा आपको डीप में घुसेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके जो क्या इसको बेसिक्स भाग को समझ लेंगे। जब हम लोग अनुच्छेद को जब पढ़ेंगे ना, तो आप खुद पकड़ लेंगे कि हम लोग किस भाग में चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें सभी आपके भाग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, सारे जो है कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। हाँ, बस आप जानकारी के लिए जो है कि इतना कर लेना पूरा। लेकिन एग्जाम के समय केवल क्या करेंगे, आप उन्हीं प्रश्नों पर जो है कि आप नजर डालेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, जो एग्जाम में रिपीटेड हो गए, उसी पर जो है कि ज्यादा फोकस करिएगा तो बेहतर होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 1 हो गया, 1 से 4 तक है, पहला अनुच्छेद हो गया। दूसरा अनुच्छेद क्या है कि दूसरा हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक, तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में बात करेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या बात है? इसमें कहा गया है कि नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक, नाम जैसे आप देखते होंगे कि पहले क्या था, उड़ीसा था, ठीक है, इसी तरह आपके बंबई था, बंबई से मुंबई हुआ। ये सब जो है कि नाम आपके चेंज होते रहेंगे। कभी प्रयागराज तो इलाहाबाद, कभी प्रयागराज तो इलाहाबाद, ये नाम जो है कि चेंज करते रहेंगे। इसमें ये साधारण बहुमत से जो है कि ये पास हो जाता है बिल, ठीक है, नाम आपको चेंज करने वाला। तो जब संविधान संशोधन, इसमें जो है कि ये वाला आपको हमेशा याद रखना है कि जो संविधान संशोधन है आपका 368,
संविधान संशोधन, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से यह व्यवस्था ली गई है कि हमारे देखिए अन्य देशों में, कई देशों जो कि यही व्यवस्था नहीं है, यही व्यवस्था नहीं है भाग 18 वाली संविधान संशोधन 368, क्योंकि भारत ही एकलौता ऐसा संविधान है जहां पर संशोधन की व्यवस्था है। संविधान में, पॉलिटिक्स में, संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन की व्यवस्था है। और लोग यह चिल्ला रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। वह जो कि हमेशा राजनीति के चक्कर में, अपने वोटर के चक्कर में जो कि ये संविधान पे हमेशा जो कि मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, संविधान यही है कि जो कानूनी तौर पर जो कि सारी चीजें को लागू किया जा रहा है। जिस दिन यह कानून खत्म हो जाएगा उस दिन जो कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। समझ रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। बहुत संविधान को लोग बदलने की हमेशा मुद्दा उठता रहता है कि संविधान को बदलेंगे बदलेंगे, ये कभी मत होने देना। संविधान जिस दिन बदल जाएगा, कह तो रहे कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। वैसे भी दलित आज भी प्रताड़ित किए जाते हैं। तो सोचे कि संविधान जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगी दलित समाज का, दलित व्यक्तियों का। इसलिए जो कि संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। संविधान, ये जो हमारे भारतीय लोगों ने जो कि संविधान को बनाकर गए, निर्माण करके गए, उन्होंने यह बात कभी नहीं सोची होगी कि एक समय कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा। अरे भाई, आप संविधान क्यों बदल रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको संविधान से? संविधान से आपको क्या दिक्कत है कि आप संविधान को बदलने की कोशिश, मेरा जो है कि हमेशा आप मुद्दा उठाते रहते हैं। हाँ, उसमें कोई बदलाव करना है तो आप उससे बताइए कि उससे बदला जाए। और आप तो पूरा संविधान में बदलना चाहते हैं। तो एक बात हमेशा याद करना है, ये बोल रहा हूँ कि कोई संविधान बदलने की बात कहे ना, संविधान बदलने की बात कहे ना, तो उससे कहना कि ये संविधान की देन है कि तुम आज यहाँ आकर खड़े होकर यह बात कर रहे हो कि संविधान को बदला जाए। संविधान ने ही तुम्हें जो यहाँ पर लाकर खड़ा किया है और आज तुम ही कह रहे हो कि संविधान को बदला जाए। संविधान में क्या दिक्कत हुई? तो उसे बताना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुद्दा था 1973 में। 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी, कोई वो आयरू गैरू नहीं बैठे थे। 13 जजों की बेंच थी और वो जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुद्दा आया 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संविधान को नहीं बदला जाएगा। संविधान की जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल सिद्धांत है, वह जो कि नहीं बदला जाएगा। ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई संविधान की बदलने की बात करे, उसे यह समझा देना या हमारी वीडियो दिखा देना उसे कि लो देखो, लो ये देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल जो कि सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। और संविधान बार बार बदलने की यदि मुद्दा उठते हैं ना, ये केवल जनता को अपने वो देखना चाहता है व्यक्ति की संविधान बदलने के लिए कौन कौन समर्थन है, मेरे समर्थन में है। इसलिए जो कि मुद्दा हमेशा उठता रहता है, हमेशा उठता ही रहता है कि संविधान बदल देंगे बदल देंगे। अभी तो चल रहा है कि वंदे मातरम वंदे मातरम। यह जो है कि हमेशा ये नेता लोग ना हमेशा अपने वोटर के चक्कर में जो है कि अपने समाज के चक्कर में जो है कि ये हमेशा मुद्दा इधर उधर करते रहते हैं। देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि देश को जो है कि हम लोग क्या करें, लड़ा दें, एक दूसरे से क्या करें, भिड़ा दें। ये हमेशा राजनीति कर रहे हैं लोग जनता के साथ, याद रखना, ठीक है। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 5 से 11 तक। 5 से 11 तक क्या प्रावधान है? नागरिकता। ठीक, नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। नागरिकता का संविधान, सॉरी, नागरिकता का जो प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से नहीं। अमेरिका का संविधान में तो दोहरी नागरिकता है भैया, वहां पे दोहरी नागरिकता है, एक राज्य का एक देश का नागरिकता आपको जरूरी था। यहाँ पे लेकिन हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं कि नहीं, भारत का केवल आपका नागरिक होना जरूरी है और उसके जो है कि जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके हिसाब से जो कि भारत के नागरिक कहलाएंगे। भाग 4, सॉरी भाग 4, हाँ, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए भाग जो 4 है ये राज्य को हमेशा निर्देश देता है कि राज्य को निर्देश देता है कि आप जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करें। 36 से 51 तक, सॉरी यहाँ अच्छा ये वाला छूट गया आपका, देखिए यहाँ सॉरी भाग 3 जो है छूट गया आपका। देखिए भाग 3 में क्या था कि मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट, जो कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। हाँ, और डीपीएस भी आपके ये नीति निर्देशक तत्व है, आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल। आप आइए कि यहाँ 36 से क्या हो गया आपका फंडामेंटल राइट, हमने आपको जो कि इससे पहले जो पढ़ाया है, आप जाकर उससे देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य, नागरिकों की जो मूल कर्तव्य दिए गए थे आप, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 4 के द्वारा जो है कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जो कि जोड़कर जो कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर उसने मांग किए थे 8 कि भारतीय नागरिकों को 8 मौलिक कर्तव्य दे दो। 8 नहीं दिया गया था, दिया गया 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था। और जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 धारा 4 के तहत जो है कि ये जोड़े गए थे 11वां मौलिक कर्तव्य, लेकिन 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, आपका भाग 4 हो गया, भाग 4 का भी हो गया। भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में भी राज्य है। ठीक है, देखिए इसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका। इसमें हम लोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और आपके सीजीआई सॉरी अटॉर्नी जनरल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में संघ में। संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका। और कहां से कहां तक, 52 से 151 तक, सॉरी 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा वह देश का प्रथम नागरिक होगा। ये 52 अनुच्छेद में जो कि राष्ट्रपति का प्रावधान है। 53 में क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियां। 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन। 55 में अनुच्छेद 55 में, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी, मेथड क्या होंगे, उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को, तो उसमें जो कि विशेष तरीके से जो कि हम लोग उस पर फोकस कर लेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए जो आयु है आपकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो आप जो कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। 55 हो गया। 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो कि आपका 57 में। ठीक, 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति की पद के लिए शर्तें क्या है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक, अर्हता 58 और 59। 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति का शपथ। और 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार जो होता है ना, एक आधार है वह संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान के विरुद्ध में जाकर कार्य करे, तभी जो कि राष्ट्रपति पर एक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले जो कि राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले सूचना देना होगा। ठीक, और जहां पे यह आता है, यह बिल पेश होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है, तो वहां के सदस्यों का 1/4 1/4 से वहां पे पास होना चाहिए। 1/4 से पास हो जाएगा। जब उन्हें हटाने की बारी आ जाएगी तो 1/3 सदस्य जो कि उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर राष्ट्रपति उसी दिन से उस पद से हट जाएगा। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक नहीं, उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति का पद संभालेगा। यदि राष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि उस पद को संभालेगा। जब वह भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक, यह जो है कि व्यवस्था है। भारत के जो है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे डॉक्टर हिदायतुल्लाह। ये ऐसे राष्ट्रपति थे
जिन्होंने क्या किए थे, पद को संभाले थे राष्ट्रपति के, कार्यवाहक जो है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कि इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाले थे। ठीक है, तो ये जो कि हम लोग राष्ट्रपति को जो पढ़ेंगे तो उसमें जो कि विशेष हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो कि जहां पे हमें लग रहा है कि नहीं हमें आपको बता देना चाहिए तो मैं जो कि वहां पर उसको बता दे रहा हूँ, ताकि आप जो है कि नीति अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ताकि आप जो है कि और जब आए जब जुए इसमें फिर से तो आप जो है कि पहले से जो है तैयारी कर इसमें आए। ठीक है, तो पहले से जो कि आप इसमें तैयारी कर आएंगे। ठीक है, तो आइए भाग 4 हो गया, भाग 5 भी हो गया। इसमें जो कि हम लोग राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, भाग आपका जो कि देखिए 7 आपका निरीक्षित है, सॉरी हाँ यहाँ पे भाग 4, 5, 6, 7 आपका निरीक्षित है। भाग आपका 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद ये व्यवस्था है आपका, देखिए 100 जो है कि आपका क्या था, ये 237 था, तो 238 जो है कि आपका खत्म है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है कि ये समाप्त कर दिया गया था। आपका भाग 7, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। और भाग आपका 9 क्या है, तो पंचायतें, पंचायतें आपका भाग 9 में। देखिए भाग 9 आपका देखेंगे तो ये अभी क ख में बटा है। क में क्या है, तो नगर पालिका, नगर पालिका, और ख में तो सहकारी समितियां, इसकी व्यवस्था जो कि भाग 9 में व्यवस्था है। भाग 10 में क्या है, तो SC ST, ठीक है, इसमें हम लोग SC ST आयोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो SC ST की व्यवस्था जो है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो 244 से 244 का छोटा ही जो कि अनुच्छेद है, छोटा भाग है, हम लोग जो कि इसको कम समय में जो कि इसको तैयार कर लेंगे। भाग 11, संघ राज्य के मध्य जो संबंध थे उस पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो भाग जो कि 11 में क्या है, तो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग जो कि 12 में क्या है, तो वित्तीय संपत्ति जो वित्तीय संपत्ति वाद 264 से अनुच्छेद 300 तक। इसमें ना आपके जो कि मूल अधिकार जो कि आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर जो कि ये अनुच्छेद जो कि 300 के क में डाल दिया गया था। और भाग देखेंगे तो हम लोग 12 में। ठीक, तो देखिए भाग आपका 12 क्या है, सॉरी 13, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर आपको क्या करना, व्यापार करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या नियम रूल है, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, यह हम अनुच्छेद जो कि किसमें पढ़ेंगे, 12 में, सॉरी 13 में, 13 में हम लोग पढ़ेंगे। 14 में क्या है, भाग 14, तो संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, भाग 14 में जो आपका संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जो आपका यूपी जैसे बीपीएससी है, इसी प्रकार यूपी में यूपी पीएससी है, इसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, ये राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग, तो वहां से आईएएस आईपीएस। ठीक है, तो यह जो कि भाग आपका 14 में है। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 का, 324 से 329 का। यहां से यही प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है कि किस भाग में है, तो 15 में, अनुच्छेद तो 324। ठीक है, ये जो है कि भाग 15 में आपको याद रखना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग। भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग जो है कि 16 में अनुच्छेद 230 से 242 तक ये व्यवस्था है आपका। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 13 में तो भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो है कि
व्यापार एवं समागम। भाग जो है कि आपका, हाँ यहाँ पे देखिए 12, 12 में क्या है तो वित्तीय संपत्ति वार, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 कहते हैं। और भाग उधर 16 का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग जो है कि 17 क्या है तो राजभाषा, राजभाषा 343 से तो 243 से 251 तक। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा 330, 343, 351, ठीक है। तो राजभाषा का उल्लेख जो है 343 से 351 तक की व्यवस्था क्या है तो राजभाषा का उल्लेख है। भाग जो है कि 18 में क्या है, सॉरी हाँ भाग जो है कि 17, ठीक है। भाग 18 में क्या है तो आपातकाल, इमरजेंसी 352, 356, 360, ये जो एक व्यवस्था भाग 18 में आपातकाल। आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान किस देश से ली गई है भाई तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल, इमरजेंसी, जिससे हम लोग करें इमरजेंसी। भाग 19 में क्या है तो प्रकीर्ण है 361 से अनुच्छेद 367। भाग जो कि आपका 20 संविधान संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन होंगे ये सभी जो कि भाग 20 अर्थात अनुच्छेद जो कि 368 के तहत किया जाता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये जो कि अनुच्छेद आपका, ये केवल हम लोगों ने भाग पर जो कि चर्चा कर ली, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग अब घुसेंगे तो आप इतना दिमाग लगाना है कि हम किस भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि भाग वाला आपका टॉपिक जो है कि हो जाता है क्लियर। तो अब अगले हमारी जो टॉपिक चलेगी, अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट विषय जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है, अगली जो टॉपिक है उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।